बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हाईटेक में मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग की तकनीक बेहद सरलता से बारीकी के साथ सिखाई जाती है। सभी स्टूडेंट्स इसे आसानी से सीखते हैं और कुछ ही दिनों में बन जाते हैं परफेक्ट मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग इंजीनियर। हाईटेक इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या चाहें तो अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। तो आप भी हाईटेक से कोर्स कीजिए और अपनी लाइफ बनाइए। हाईटेक लाइफ बन जाएगी। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। 9212-711-711, 9311-311-811। एड्रेस 2922/44 सरस्वती मार्ग, बीडनपुरा, ऑपोजिट MCD, गफ्फार मार्केट, करौल बाग, न्यू दिल्ली 05। याद रखिए, 3 बार ह्यूमन वेलफेयर अवार्ड से सम्मानित देश के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से ही कोर्स करें, जिसकी पहचान है ये लोगो। हाईटेक, मेरा विश्वास, हमारा विश्वास। किचन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की चुनावी घमासान की, जहां पर कांग्रेस के लिए परिवारवाद की एक बहुत बड़ी जो बात है, एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और उस धुरी में आज प्रियंका के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा भी आ गए हैं और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि किस तरीके से कांग्रेस अपने जो परिवारवाद है उसके जरिए सियासत पर हमेशा कब्जा करना चाहती है। इन मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान न्यूज रूम में मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ पूर्णिमा सेठी जी हैं जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और साथ में हरीश मिश्रा जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इसके अलावा हमारे दोनों संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान में आज रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन बातों ही बातों में रॉबर्ट वाड्रा ने इशारा किया कि प्रियंका और वे खुद जरूरत पड़ने पर राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि बाद में प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान को खारिज कर दिया और फिलहाल ये सस्पेंस बरकरार रखा कि ये दोनों राजनीति में एंट्री कब कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका के पति और उद्योगपति रॉबर्ट वडेरा आज कांग्रेस के लिए प्रचार करने अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो कर कांग्रेस के लिए वोट जुटाने की कोशिश की। कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंचे रॉबर्ट वडेरा ने कहा कि उनका परिवार एक है और वे हमेशा से एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे में वे कांग्रेस के युवराज का संदेश जनता को देने पहुंचे हैं। एक परिवार है और पूरी लगन से लोगों के बीच में आए हैं, उनके साथ खुशी और समय बिताने आए हैं और उनको जो उनका राहुल जी का जो मैसेज है वो आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो हर कोने कोने पर, हर गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से लोग में बहुत खुशी है और बदलाव आप देखेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रियंका के राजनीति में उतरने के भी संकेत दे दिए। हर चीज का समय है। अभी राहुल का समय है, फिर प्रियंका का समय आएगा, फिर आगे देखेंगे। पूरा परिवार हमेशा रहा है अमेठी के साथ, यूपी के साथ और पूरे देश के साथ। तो आप देखेंगे सर, सब अपने समय पे होगा। यही नहीं, रॉबर्ट वडेरा ने खुद भी राजनीति में उतरने की इच्छा भी जताई। मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर लोगों की इच्छा हुई तो वो भी मैदान में उतर सकते हैं। आप कभी चुनाव लड़ेंगे? आप आना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा। वडेरा के इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई जवाब न था। बार बार पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस वडेरा के पार्टी में आने पर खुश है, तो सुनिए क्या कहा नेताजी ने। मैं देखा नहीं, आई हैव नॉट सीन दिस, आई नो दिस।
उधर बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे क्यों रहे। रॉबर्ट वडेरा जी का ये बयान कि राहुल जी के बाद प्रियंका जी, मतलब ये, और उसके बाद जनता दबाव बनाए तो वो भी लाइन में खड़े हैं, ये मुझे लगता है ये उनका पारिवारिक मामला है। राजनीति में एक एक शब्द कितना अहम होता है इसे कांग्रेसी भली भांति जानते हैं, लेकिन वडेरा के चुनाव में उतरने की इच्छा ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रॉबर्ट वडेरा प्रियंका गांधी के पति, सोनिया गांधी के दामाद, उन्होंने इच्छा जताई चुनाव लड़ने की। ये सवाल इतना बड़ा सवाल हुआ कि सारे कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया। कैमरामैन संजीव के साथ कुमार संभव, GNN न्यूज, दिल्ली। तो लगातार हम अपने रिपोर्ट के जरिए भी दर्शकों को बताने की कोशिश की हमने कि किस तरीके से आज एक बयान जो रॉबर्ट वाड्रा ने दिया उस पर विपक्षी पार्टियों ने भी चुटकी लिया और साथ में कांग्रेस को भी अब जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश मिश्रा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। हरीश जी, क्या कहेंगे आप, कब आएगा वक्त? देखिए, रॉबर्ट जी ने ये कहा, देखो वो राजनीतिक परिवार से तो है ही, प्रियंका जी भी राजनीति कर रही हैं, उनके साथ नगर के, कस्बे के, शहर के अगर 10 लोग आके खड़े होते, हजारों हजार की संख्या में लाखों लोग आके प्रियंका जी को सुनते हैं तो राजनीतिक घराना है ही, राजनीति कर ही रही है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र देख रही हैं, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र देख रही हैं, रॉबर्ट वडेरा जी भी उनके साथ क्षेत्र को देख रहे हैं। अपने वर्करों के बीच में संतोष देने के लिए सब कुछ कहना पड़ता है कि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारे हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं, तब वर्कर उनके साथ खड़ा होता है, न कि अगर हम वर्करों के बात को न सुने या हम उनकी भावनाओं का कदर न करें तो वर्कर साथ नहीं देता। रॉबर्ट वडेरा जी ने जो शब्द कहा बहुत अच्छा कहा है और हम लोगों सबको उसका सम्मान करना चाहिए, पार्टी को भी सम्मान करना चाहिए। जब देश का कोई भी नागरिक आके कांग्रेस की सेवा कर सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, तो हम रॉबर्ट वडेरा जी के आने का तो हृदय से स्वागत करेंगे। जहां तक बात आपने कहा प्रियंका जी की, प्रियंका जी ने कहा कि वडेरा साहब अभी राजनीति में नहीं आना चाहते, उनकी अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत अपने कारोबार संबंधित परेशानी हो सकता है। प्रियंका जी को राजनीति से ज्यादा अपने कारोबार पर उनकी इच्छा जम रही हो, उनकी इच्छा कह रही हो कि अभी रॉबर्ट जी अपने कारोबार को देखें, तो उस पर दखल देने का पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का हक में नहीं समझता, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। पूर्णिमा जी, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ इतनी है कि जब वक्त आएगा तब आएगा, या इसके पीछे कहीं न कहीं जो राहुल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राहुल को जिस तरीके से सफलता दिलाने की कोशिश पूरा परिवार मिलकर कर रहा है, ऐसे में प्रियंका का नाम या वाड्रा का नाम या मुश्किल खड़ा कर सकता है? किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, मैं इसको पहले कह चुकी हूँ कि ये वैसे तो उनके परिवार का मसला है और उनकी पार्टी को तय करना है, परंतु जिस प्रकार की छटपटाहट वाला वातावरण रॉबर्ट वडेरा के इस बयान से लगता है कि निर्मित हो रहा है, क्योंकि चुनाव के ही मौके पर प्रियंका जी क्यों रायबरेली और अमेठी की ओर रुख करती हैं, बीच में क्यों नहीं कभी जाती? दुख दर्द वहां की जनता का उन्हें चुनाव के मौके पर ही क्यों दिखाई देता? और जहां तक बात है कि इसका मतलब, अभी जैसे मिश्रा जी कह रहे थे कि वो परिवार से हैं इसलिए उनका रहता है, सब कुछ रहता होगा, वर्कर ऐसा फील करते हैं। वर्कर्स क्यों फील करेंगे? अगर उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि उन्हें पूरा समय देगा तो वो क्यों फील करेंगे किसी की कमी? इसका मतलब कहीं ना कहीं चुना हुआ प्रतिनिधि पूरा समय नहीं दे पा रहा, इसीलिए परिवार के दूसरे लोग जाकर उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस कारण से रॉबर्ट वडेरा को भी कंपेल होकर ये कहना पड़ रहा है कि अभी समय राहुल का है, आगे प्रियंका का आएगा, और आगे रॉबर्ट जी अपना भी लाइन में खड़े कि मेरा भी आ जाएगा। जी पूर्णिमा जी, ये तो बिल्कुल एकदम सरासर आप गलत कह रही हैं। इस चीज को आपको नहीं कहना चाहिए कि प्रियंका जी रायबरेली नहीं जाती या अमेठी नहीं जाती। मैं रायबरेली का रहने वाला नहीं, चुनाव के मौके पे नहीं, मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे महीने प्रियंका जी पहुंचती हैं वहां अमेठी, और अमेठी में उनका अपना ठहरने का जगह है, निश्चित जगह है, और कई रातें हो, कई अपने वर्करों के यहाँ, जैसे अभी पीछे गौरीगंज में वो रुकी, लेकिन हरीश जी जिस तरीके से संभव भी कह रहे थे, हरीश जी आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे संवाददाता संभव भी कह रहे थे कि प्रचार करना एक दूसरी बात होती है और राजनीति में आकर फिर कार्य करना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग होती है। तो क्या ये माना जाए कि प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा इस तरीके से तैयार हैं कि अगर राजनीति में प्रवेश करते हैं तो वो पूरी तरीके से उसी तरीके से काम कर पाएंगे? देखिए काम न कर पाने तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे प्रियंका जी का हो चाहे रॉबर्ट जी का हो।
वो एक मजे मजाए एक अच्छे सीखे सिखाए लीडरशिप उनके पास है, क्योंकि उनके घर में 24 घंटा लीडरशिप की बात होती है, देश की बात होती है, प्रदेश की बात होती है, नगर की बात होती है, कस्बे की बात होती है, शहर की बात होती है, गांव की बात होती है। वो उस चीज को उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो भी सीखे हुए हैं। मैं देखा हूं प्रियंका जी के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, कई कार्यकर्ताओं को नाम से बुला लेते हैं। अमेठी में मैंने देखा, रायबरेली में देखा, गौरीगंज में देखा है, हर जगह मैंने उनको देखा कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तमाम वर्करों को पहचानते हैं, बड़े प्यार से पुकारते हैं अंकल करके, बुआ कह के, दीदी कह के, भाभी कह के, आंटी कह के, बड़े प्यार से बच्चे बोलते हैं। तो एक परिवार मजा मजा है, राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी और जानता है, देश के प्रति उसका विश्वास है और देश को आगे ले जाना चाहता है। वो एक ऐसी फैमिली है कि जो देश के प्रति बहुत बड़ा त्याग दिया है। तो उस परिवार में राजनीति सिखाना नहीं है और देश का सौभाग्य होगा जिस दिन प्रियंका जी रावत जी राजनीति करने के लिए फुल टाइम देश की सेवा करने के लिए पूर्णिमा जी आप स्वागत करें। ये तो मिश्रा जी ठीक कह रहे हैं कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मंजा हुआ परिवार है, राजनीति के अंदर माहिर हैं, शतरंज के राजनीति के खिलाड़ी हैं, परंतु टाइमिंग्स का क्या ऐसा कर रहे हैं कि टाइमिंग्स को क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं प्रियंका जी कूद पड़ती मैदान में? जब कार्यकर्ता इतना चाहते हैं, हर समय उनके बच्चों को भी आप जैसा कह रहे हैं पूछते हैं, उन्हें भी पूछते हैं, रॉबर्ट जी को भी पूछते हैं, तो क्यों नहीं एक्टिव राजनीति में आ जाती? उसके लिए ऐसे टाइमिंग्स क्यों सेट किए जा रहे हैं और उसके पीछे क्या भूमिका है? हर आदमी का अपना एक विधान होता है, हर आदमी का अपना विधान होता है, अपने घर की देख रेख होती है, अपने फैमिली का बैकग्राउंड देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, व्यवसाय को देखना होता है। ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी आप बड़ी सुलझी नेता है, मेरी बात समझे। आप हर निर्णय को स्वयं नहीं मान सकती, कहीं कहीं आप साहब का भी विरोध करके कह सकती हैं कि ये चीज मुझको नहीं पसंद आई, इस चीज को अभी हमारे पास समय नहीं है। ऐसा है कि प्रियंका जी ने ये कहा है कि अभी हमारे पास यह समय नहीं है कि रावत जी राजनीति में आ जाए, ये उन्होंने कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोनों संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस तरीके से पूर्णिमा जी बातचीत कर रही हैं, हरीश जी अपना तर्क रख रहे हैं, क्या लगता है कि बात सिर्फ इतनी है, प्रियंका को बचाव करना पड़ रहा है कि अभी वक्त नहीं हुआ है? किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल निमिषा, जिस तरह अभी हरीश जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के हर दूसरे तीसरे महीने बचाती हैं वो, तो मैं बता दूं 2007 में प्रियंका गांधी गई थी, उसके बाद अब यानी 5 साल बाद फिर गई हुई हैं। उसके दौरान एक बार भी नहीं है, क्योंकि उनके भाई साहब यानी राहुल गांधी खुद 14 बार यानी 5 साल में सिर्फ 14 बार वो गए हुए हैं अमेठी, और सोनिया गांधी सिर्फ 5 बार रायबरेली गई हुई हैं। तो जो वहां का सांसद है वो 5 और 14 बार गया, तो प्रियंका गांधी को क्या गरज है जाने का? प्रियंका गांधी सिर्फ जाती है वहां का मोरल हाई करने के लिए कि किस तरह कांग्रेस की सीट निकल जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछली बार भी जब गई थी तो 7 सीटें निकली हुई थी। तो इसीलिए प्रियंका गांधी को आगे किया जाता है ताकि जो बंदी बधाई सीटें हैं कांग्रेस की वो न खिसक जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूरी है कि किसी भी तरीके से वो प्रियंका गांधी को वहां प्रोजेक्ट करे ताकि जो जनाधार उसकी बनी हुई है वो कमजोर नहीं हो। इस मुद्दे पर लगातार हम अपनी बातचीत आगे भी रखेंगे हमारे दोनों संवाददाता और अपने दोनों खास मेहमानों के साथ। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो NB दंत मंजन करना ना भूलें।
जीएनएन न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर जीएनएन न्यूज देखने के लिए